शिकारी कई आकार और साइज के होते हैं, लेकिन उनके काटने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वैसे तो सभी का काटना बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन जबड़े की ताकत के मामले में कुछ शिकारी सबसे आगे होते हैं। आइए जानवरों के साम्राज्य के कुछ सबसे प्रभावशाली काटने वाले जानवरों की कुचलने वाली ताकत के बारे में जानें। कभी सोचा है कि एक शेर का काटना जंगली कुत्ते के काटने की तुलना में कितना शक्तिशाली होता है? हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम जानवरों के साम्राज्य में सबसे दुर्जय और मजबूत काटने के क्षेत्र में उतरते हैं। नंबर 5, शेर हंटिंग भैंस। इस क्लिप में भैंसों का यह झुंड उल्लेखनीय रूप से एकजुट दिखाई देता है, जो किसी भी शिकारी का सामना करने के लिए तत्परता की भावना प्रकट करता है। हालांकि जब एक प्रमुख नर शेर उनकी सुरक्षा को खतरे में डालता है, तो वे चौंक कर बिल्लियों की तरह बिखर जाते हैं। शेर एको एल स्टार लाइन बैकर जैसा दिखता है, लगातार एक भैंस का पीछा करता है, अंततः उसे जमीन पर गिरा देता है। इस क्लिप में वन्यजीव प्रेमियों का एक समूह, जो सवाना लॉज से दोपहर और शाम के खेल ड्राइव के लिए अभी निकला था, एक उल्लेखनीय दृश्य पर ठोकर खाई। 7 शेर चुपके से एक भैंस का पीछा कर रहे थे और उन्होंने पूरे शिकार को खुले मैदान में स्पष्ट दृश्य के साथ होते देखा। ये अनुभव वास्तव में असाधारण था। जीवन में एक बार होने वाली घटना, जब ऐसा लगा कि भैंस हार गई है, तो वह आश्चर्यजनक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपनी पीठ से चिपके सभी शेरों को झटक दिया। इस घायल जानवर की विशुद्ध शक्ति और लचीलापन अभी भी दुर्जय बिल्लियों को चुनौती देने के लिए तैयार अविश्वसनीय सीमा पर था। अपनी चोटों के बावजूद भैंस ने शेरों के दबाव के आगे झुकने से इनकार करते हुए उसे वश में करने के उनके प्रयासों का बहादुरी से विरोध किया। जब नर शेर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका पीछा करना फिर से शुरू किया, तब भी भैंस ने लड़ाई जारी रखी। अपनी पीठ पर बिल्लियों का वजन उठाया और पूरी ताकत से खींचता रहा। इस क्लिप में एक गाइड और उसके ग्राहक 3 नर शेरों को दिन के उजाले में आलस से झपकी लेते हुए देख रहे थे। अपनी क्रूर प्रतिष्ठा के बावजूद शेरों ने अपनी नींद से उठने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। समूह ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, अपनी तस्वीरों में कैद करने के लिए गतिविधि के एक पल की उम्मीद की। अचानक 3 भैंसें अप्रत्याशित रूप से पास की एक झाड़ी के पीछे से निकली, जो पड़ोसी नदी की ओर जा रही थी। शेरों में से एक, जो हरकत से सतर्क था, चौकन्ना हो गया और भैंसों का पीछा करने लगा। उसके भाई बहन भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे, एक तेज और निर्णायक कदम उठाते हुए। पहला शेर भैंसों में से एक की पीठ पर कूद गया, जिससे पीछा अचानक खत्म हो गया, ये महसूस करते हुए कि नरशेरों की संख्या उनकी संख्या से अधिक है। शेष भैंसों ने मौके का फायदा उठाकर भाग गए तथा विजयी शेर को अपना पुरस्कार लेने के लिए छोड़ दिया। नंबर 4, भालू की ललक। इस क्लिप में एक भालू एक जलस्रोत के पास एक युवा एल्क बछड़े को पकड़ता है और खा जाता है, जबकि असहाय एल्क बड़े और मजबूत शिकारी की पकड़ से बचने के लिए व्यर्थ संघर्ष करता है। भोर के समय एक आदमी अपनी यात्रा को रोक देता है, जो घास के मैदान के ऊपरी दाहिने कोने में चरने वाले एक बैल एल्क और कई एल्क को देखकर मोहित हो जाता है, जैसा कि शुरुआती शॉट में कैद किया गया है। अचानक उसका ध्यान एक नाटकीय दृश्य की ओर जाता है, जिसमें एक बैल एल्क येलोस्टोन नदी में भागता है, जिसका एक विशाल ग्रिजली भालू द्वारा पीछा किया जाता है। कुछ ही क्षणों में ग्रिजली एक संक्षिप्त लेकिन तीव्र संघर्ष के बाद बैल एल्क को सफलतापूर्वक नीचे गिरा देता है। हालांकि शव को नदी के विपरीत किनारे पर लगभग 100 गज नीचे की ओर ले जाने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। इस क्लिप में ग्रिजली एक एल्क बछड़े को खाने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि दुर्भाग्यपूर्ण जानवर अभी भी जीवित है। ये दृश्य देखने में दर्दनाक और परेशान करने वाला दोनों है। वन्यजीव भ्रमण के दौरान भालुओं से मुठभेड़ निस्संदेह यादगार और रोमांचक होती है। हालांकि इस प्राकृतिक घटना की कच्ची तीव्रता को देखना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। भालू का व्यवहार, जो पागलपन की ओर प्रेरित लगता है, आसपास की एल्क आबादी में दहशत की लहर भेजता है, जिससे वे शिकारी की पकड़ से बचने के लिए हर दिशा में भागने लगते हैं। इस क्लिप में एक छोटा काला भालू, हालांकि अपने ग्रिजली समकक्ष की तुलना में आकार में छोटा है, लड़ाई में शामिल हो जाता है।
भागते हुए एल्को के बीच अपने शिकार की उत्सुकता से तलाश करता है। नंबर 3, जगुआर हंटिंग मगरमच्छ। इस क्लिप में एक पूरी तरह से परिपक्व जगुआर में किसी भी मगरमच्छ को पकड़ने की असाधारण क्षमता होती है, चाहे वह किसी भी प्रजाति का हो, चाहे वह नीले ओरिनोको मगरमच्छ हो या किसी भी प्रकार का कैमन हो, जिसमें दुर्जय काला कैमन भी शामिल है। इसकी ताकत इसके शक्तिशाली जबड़े में निहित है, जो एक ही घातक काटने से मगरमच्छ की खोपड़ी को कुचलने में सक्षम है। प्रति वर्ग इंच 1500 पाउंड के आश्चर्यजनक दबाव के साथ जगुआर बेजोड़ ताकत का प्रदर्शन करता है, आसानी से एक मृत कैमन को पानी से बाहर निकालता है और एक अधिक एकांत भोजन स्थान खोजने के लिए एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ता है। इस क्लिप में जगुआर अमेजन के जंगल के निर्विवाद राजा के रूप में राज करता है, जैसा कि इस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। जब जगुआर ऊपर से बिजली की गति से हमला करता है तो पानी में गोता लगाता है और घातक सटीकता के साथ कैमन को खत्म करता है। तो विस्मयकारी तमाशा देखें। कैमन के बहादुरी भरे संघर्ष के बावजूद जगुआर के क्रूर हमले के सामने उसके पास बहुत कम संभावना है। इस क्लिप में एक मादा जगुआर सावधानी से कैमन के पास पहुंचती है। जैसे ही वह शिकार करने के लिए आगे बढ़ती है, कैमन तेजी से प्रतिक्रिया करता है, उसकी घातक पकड़ से बचता है। हालांकि जैसे ही जगुआर पानी से बाहर निकलता है, स्थिति बदल जाती है और कैमन खुद को नुकसान में पाता है। सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सतह के नीचे दुबका हुआ कैमन अभी भी खतरा पैदा कर सकता है। घातक काटने के साथ जवाबी कार्यवाही करने के लिए तैयार है। नंबर 2, किलर व्हेल बाइट। हवा से किलर व्हेल का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करना उनकी गतिविधियों पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिसे किनारे से या यहाँ तक कि नाव से भी समझना मुश्किल है। फॉकलैंड्स में एक प्रसिद्ध और का हॉटस्पॉट प्यूमापॉट एक नाट की मुठभेड़ का दृश्य बन गया, जब एक मादा सील, जो संभवतः अपने पिघलने के चरण के लिए किनारे पर लौट रही थी, ओरका का शिकार बन गई। ये निश्चित रूप से एक हार्दिक रात्रि भोज था, जो दावत में शामिल होने वाले एक नवजात सील शावक की उपस्थिति से और भी अधिक आकर्षक हो गया। सील के खून का चमकीला लाल रंग, विशेष रूप से इतनी भयानक मौत के बाद, इन शीर्ष शिकारियों की शक्ति की एक स्पष्ट याद दिलाता है। प्रति वर्ग इंच 20,000 पाउंड के दबाव के साथ ओरका विनाशकारी क्षति पहुंचा सकते हैं। अधिकांश सील आमतौर पर पानी से बाहर निकलने के बाद सुरक्षित महसूस करते हैं। हालांकि अर्जेंटीना के तट से दूर किलर व्हेल ने एक चालाक रणनीति विकसित की है, जो समुद्र तट को भी सील के लिए एक खतरनाक स्थान बनाने के लिए खुद को सुरक्षित रूप से समुद्र तट पर ले जाती है। ये 6 टन के जीव सील के बच्चों पर बिजली की गति से हमला करते हैं और फिर पानी में वापस चले जाते हैं और तेजी से भागने के लिए चिकने पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। उल्लेखनीय रूप से यह व्यवहार सहज नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों से चला आ रहा है और हर मौसम में केवल कुछ चुनिंदा व्हेल ही इस तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। अर्जेंटीना के तट पर आपका स्वागत है, जहां प्राकृतिक दुनिया के सबसे आदिम नाटकों में से एक के लिए मंच तैयार है। चालाक शिकारियों और कमजोर शिकार के बीच बुद्धि की लड़ाई। हालांकि ये नाटक एक आश्चर्यजनक मोड़ के साथ सामने आता है, जब प्यारे समुद्री शेर के बच्चे पानी में मस्ती से छप छप करते हैं, तो वे अनजाने में किलर व्हेल को अपना स्थान बता देते हैं, जिनके बारीक ट्यून किए गए सोनार रिसेप्टर्स उनकी उपस्थिति का पता लगा लेते हैं। हमारे नाटक के पहले भाग में हम बिग माउथ से मिलते हैं, जो 20 वर्षीय किलर व्हेल है, जिसे इस समुद्र तट पर शिकार करने का 17 साल का अनुभव है, और उसका भाई बर्नार्ड, जो 30 साल की उम्र में एक विशिष्ट दांतेदार पंख रखता है। जब अनजान समुद्री शेर के बच्चे पहुंच के भीतर मौज मस्ती करते हैं, तो बिग माउथ और बर्नार्ड उनके मौके का फायदा उठाते हैं। फिर भी उन्माद के बीच एक आश्चर्यजनक मोड़ आता है। भाई अपने शिकार को खाने की बजाय अभी भी जीवित पीड़ितों के साथ नो नेट वॉलीबॉल के खेल में शामिल होते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये व्यवहार व्हेल के लिए प्रशिक्षण का काम करता है, जिससे खुले समुद्र में अधिक कठोर शिकार के लिए उनके कौशल को निखारा जाता है और
फिर भाग्य के एक मोड़ में अंतिम पकड़ को वापस किनारे पर लाया जाता है और मुक्त कर दिया जाता है। एक ऐसा कार्य जो रहस्य में डूबा रहता है, हमें ये सोचने के लिए छोड़ देता है कि ये दया का कार्य है या केवल खेल। फिर भी ये राहत का एक दुर्लभ क्षण और हमारे आदिम नाटक का आश्चर्यजनक रूप से सुखद अंत प्रदान कर। नंबर 1, जंगली कुत्ते हंटिंग मृग। इस क्लिप में ये जंगली कुत्ते मृग के शव के बचे हुए हिस्से को तेजी से खा रहे हैं। इस प्रक्रिया में उसे इस हालत में लाने में शायद 2 या 3 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा होगा। जंगली कुत्तों को अपने शिकार का शिकार करते और उसे खाते हुए देखना एक मुश्किल नजारा हो सकता है। इस क्लिप में 2 जंगली कुत्ते एक मृग से जूझते हुए दिखाई देते हैं। उनका प्रयास उसे अपनी अपनी दिशा में चीरने पर केंद्रित है। यह स्पष्ट नहीं है कि शिशु मृग अभी भी जीवित है या नहीं, लेकिन अगर वह जीवित है तो उसका भाग्य तय है। जंगली कुत्तों का झुंड मृग को खाना जारी रखता है, जो समूह के लिए एक बड़ा भोजन है। जैसे जैसे कुत्ते जानवर को चीरते रहते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि मृग अपनी चोटों के कारण दम तोड़ चुका है और अब बेजान है। हालांकि यह दृश्य देखने में बेशक कठिन है, लेकिन ये जंगल में जीवित रहने की कठोर वास्तविकता को रेखांकित करता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।